बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बाद खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। नाज़रीन, प्रोग्राम फ़िक्र सुकून के साथ आप सबके सुकून की फ़िक्र लिए मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर इकबाल साहब। नाज़रीन मोहतरम, अगर हमारी ज़िंदगियों में एक ऐसा आंसर शामिल हो जाए जो कि हमें अपने रब से दूर कर देता है, एक ऐसा आंसर शामिल हो जाए जो बतौर एक मुसलमान हमें उम्मती होने पर शर्म महसूस होने लगी, तो यकीनन वो हमारी ज़िंदगियों में तबाही बर्पा कर देगा, हमारी ज़हनी और क़ल्बी सुकून को तबाह करके रख देगा। तो वो तबाही सिर्फ बेहयाई की सूरत में हो सकती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हयाउ मिनल ईमान, कि हया ईमान का वो हिस्सा है जिसके ज़रिए इंसान अगर हया पर कायम हो जाए तो वो उसको ईमान भी दिलवाता है, उसके अंदर ईमान भी दाखिल करवाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हया और ईमान बाहिम लाजिम व मलजूम है, जब इनमें से किसी एक को उठा लिया जाए तो दूसरा भी उठा लिया जाता है, इसलिए दोनों का होना ज़रूरी है। यानी कि अगर आपके अंदर हया है तो वो ईमान में कन्वर्ट हो जाती है, और आपके अंदर अगर ईमान है तो वो खुद ब खुद आपको हया खुद ब खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मिलना शुरू हो जाती है। क्योंकि हमारी नज़रों में हया का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हया की निगाह से किसी भी शख्स को देखेंगे तो आप ज़हनी और क़ल्बी तौर पर यकीनन सुकून महसूस करेंगे। अगर आप ज़हनी और क़ल्बी तौर पर खुद भी सुकून महसूस करते हैं तो यकीनन आपकी और ज़हनी सुकून पर अगर खुद भी सुकून महसूस करते हैं तो यकीनन आप एक अच्छी और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकते हैं। चुनांचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस चीज़ में फहश हो वो इसको ऐबदार कर देगा, और हया जिस चीज़ में आ जाए वो इसको उम्दा कर देगा। इसलिए हमें इन चीज़ों से बाज रहना चाहिए। इसके अलावा हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि बेशक साबका नबियों के कलाम में से लोगों ने जो हिकमत हासिल की वो ये है कि जब तू हया ना करे फिर तू जो चाहे कर। यानी कि हया हमारे लिए एक लाजिम जुज़ करार दिया गया है और ईमान का हिस्सा भी यही है। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगियों को हया और ईमान के तराजू पर गुजारना चाहिए और हमें अपने रब से हया तलब करनी चाहिए। अपनी दुआओं में हया और ईमान के हिस्से को ज़रूर शामिल कर लेना चाहिए। जब हमारी ज़िंदगी में हया आ जाएगी तो यकीनन हमारे अंदर एक निखार पैदा होता चला जाएगा, जो कि आहिस्ता आहिस्ता हमें अपने रब का कुर्ब हासिल करने के लिए उकसाता रहेगा। और इंशाअल्लाह यकीनन एक वक्त ऐसा आएगा कि हम अपने रब का वो कुर्ब हासिल करने के लिए कामयाब हो जाएंगे, जिससे हमें वो 70 माओं का प्यार देता तो है, हमें रहमत इलाही के ज़रिए उसी के अता के ज़रिए नज़र आना भी शुरू हो जाएगा। अपनी ज़िंदगियों में इस चीज़ को शामिल कर लीजिए। हमें हम सबको मिलकर अपनी ज़िंदगियों में हया को ज़रूर अपना शिआर बना लेना चाहिए, ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को अच्छे तरीक़ों से गुजार सकें, जिससे हमें क़ल्बी और ज़हनी सुकून मैसर आ सके। इजाज़त दीजिए फ़िक्र सुकून की टीम के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।